हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं जय हमारा और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो आईपीओ है वो आज इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप जान लीजिए कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है या फिर आप लोग ये जो आईपीओ वगैरह में उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आईपीओ मार्केट में मार्केट की जो चाल होती है उसके ऊपर उससे इफ़ेक्ट होती है या फिर उससे सपोर्ट लेती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं जो इंडियन मार्केट है वो ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा पॉजिटिव थी। 2.5% से ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो निफ्टी 50 भी देख सकते हो, वो भी 2% से ज़्यादा है। सेंसेक्स भी देख सकते हैं 2% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। बट उससे उससे उसके बाद क्या है कि आज एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी आईपीओ है उसका आज डे 3 है और देखा जाए तो उसका वो क्लोज़ होने वाला है 5 बजे के आसपास। शायद अगर आपने अप्लाई किया है तो ठीक है, बट अगर आपने नहीं किया है तो और कुछ नहीं कर सकते अभी। तो अभी तक आप बात कर सकते हैं 2 गुना अभी तक मतलब सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये 3.3 तक का जा सकता है, देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। ये 4 बजे तक का डेटा है, 5 बजे का मैं बाद में कभी बता दूंगा, बट अभी कुछ बताकर कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने 3.32 टाइम्स बाइंग की है। मतलब अगर सपोज 100 लोग का 100 स्टॉक्स अवेलेबल है या फिर समझ लीजिए 100 का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसके मल्टीपल में 3.32% इतना गुना सब्सक्राइब हो गया है। तो उसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स देख सकते हैं, इनका फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो छोटे छोटे जो भी कम इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उतनी जो बड़ी नहीं है, सिंपली ये कह सकते हो। बट आप लोग देख सकते हैं रिटेलर जो है, मतलब आप और या फिर मैं ऐसे जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, या फिर हम लोग चाहते हैं कि जो अपने 15,000 जो मैक्सिमम एक लॉट से यूज़ करते हैं, तो 15,000 के अंदर ही रहता है वो अमाउंट। तो उसके जो हैं, तो वैसे लोग क्या किए हैं, 3.3 टाइम्स मार्केट मतलब सब्सक्राइब किए हैं। मतलब इसमें चांसेस क्या है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलने का चांसेस है, क्योंकि इतना डिमांड यहाँ पर दिख नहीं रही है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए टोटल 2.38 आपने देखा होगा 300-400 गुना सब्सक्राइब होते हुए बहुत सारे स्टॉक्स को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो सिर्फ बहुत कम है, तो आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के इस क्या बोलते हैं इसको, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो हम लोग सिंपली उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। उसकी जो अब आईपीओ ओपन हुई थी वो हुई थी ट्यूसडे को, 19 नवंबर को। 20 तारीख को तो हॉलीडे था। ऑन एन एवरेज आईपीओ 3 दिन के लिए खुली रहती है, तो 20 तारीख को छुट्टी था, तो 21 और 22 2 दिन और एक 19 3 दिन का हो गया, और आज इसका लास्ट डेट है। आपको अलॉटमेंट कब होगा, अगर आपको लकी हो आपको मिल गया तो मंडे तक आपको पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपका जो रिफ़ंड है, जो भी अमाउंट आपने दिया है, वो आपको यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएगा ट्यूसडे को। और ट्यूसडे इवनिंग तक ही आपको अलॉटमेंट भी हो जाएगा अपने डीमैट में। और इसका जो लिस्टिंग है वो वेडनेसडे को देखा जा रहा है, जो वेडनेसडे को ये मार्केट में, यानी एनएससी या बीएससी, एनएससी एंड बीएससी में ये बेल बज जाएगा और ये ओपन हो जाएगा मार्केट में। तो अभी और कुछ जान लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये की थी, और इसकी जो प्राइस बैंड है यानी 102 से लेके 108 के बीच में थी, जो हम लोग मैक्सिमम कट ऑफ वैल्यू जो कि है 108, इसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो आपको एक लॉट में 138 शेयर्स मिल रही हैं। ये टोटल इशू जो है वो इतने हैं, फ्रेश इशू जो है ऑलमोस्ट उतने ही है। बट अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इसका एम्प्लॉय हो एनटीपीसी का, तो आपको 5 पर शेयर का डिस्काउंट कुछ मिलने वाला है। ये सारे चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं है, जो भी एम्प्लॉय है उनको पता ही होगा ये सारे चीज़। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो अलॉटमेंट या फिर क्या कह सकते हैं कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो एंकर इन्वेस्टर जो मार्केट में आने से पहले ही इन्वेस्ट कर लेते हैं कंपनी में, तो उनको 40% ऑलमोस्ट दिया गया है। और जो QIB जो मैंने पहले बताया वो 2 टाइम्स यहाँ पर देख रहा है, वो बढ़ेगी, ये अपडेट होती रहती है।
बात कर लेते हैं कि पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एनटीपीसी लिमिटेड के अंडर में ही आती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्योंकि एक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। इसकी जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी 100% थी, अब ये घटकर क्या हो जाएगी 89%। और आपको पता होगा सेबी की रूल है कि आईपीओ आने के 3 साल के अंदर अंदर आपको 75 के अंदर आ जाना है। तो वो तो जो प्राइस में लिस्ट होगा उससे तो कम में ही जो प्राइस में आ गया या फिर उस दिन जो मार्केट वैल्यू रहेगी उससे कम में ही लिस्ट करते हैं मैक्सिमम कंपनीज। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपको एनटीपीसी के बारे में जान लेना ज़रूरी है, अगर आप मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो एसेट्स हैं वो पहले से मतलब पहले 23 में थे 18 और 24 मार्च में थे 27 और अभी देखा जाए तो इसके 32 है। बट इससे हमें कोई उतनी ये नहीं रखना है, क्योंकि आपको मेन चीज़ है रेवेन्यू, और रेवेन्यू देखा जाए तो अभी तक इसमें ठीक ठाक हुई है। 23 में था 770 और सडनली उसका 10 गुना क्या ऑलमोस्ट ये यहाँ पर बेटरमेंट हो गई है 24 में। और अभी तक मतलब 30 सितंबर तक अगर देखा जाए तो इसका 50% से ज़्यादा यहाँ पर कवर हो चुकी है। और इसे 30 सितंबर मतलब 2 क्वार्टर और 2 क्वार्टर बाकी है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 175 है और इसका डबल हम लोग करें तो ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा हो रहा है। तो 350 तक पिछला जो था, और तो प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो अब बाकी आप लोग देख सकते हैं वैसा क्या है क्या नहीं करना है। मैं तो डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। बस इतना ही चीज़ था एनटीपीसी के बारे में। बट एक मेन चीज़ मैं बता रहा था कि जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कितना चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है अगर आपको ये अलॉट होता है। तो देखिए एनटीपीसी का सॉरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो लास्ट जीएमपी है ना वो 30 पैसे चल रहे हैं। मतलब अगर आपको ये अलॉटमेंट हो भी जाता है तो आपको 108.3 पैसे इतने का ही प्रॉफिट है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के बारे में देख रहे हैं ना तो 0.28%, तो ये लिस्ट होते होते कुछ और परसेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इतना तक आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं पहले ये 25 तक गया था, कब 9/11 ये वो 9/11 नहीं है, 9 नवंबर तक ये दिख रहा है 25। उसके बाद धीरे धीरे ये मार्केट डिक्रीज होना ही स्टार्ट हो गया और अभी जाकर ये सिर्फ और सिर्फ 30 पे तक। कल के बाद को देखा जाए तो कोई लिस्टिंग गेन ही नहीं था, बट आज थोड़ी सी बढ़ी है या फिर न्यूट्रल है। तो आज क्लोज होने वाला है 30। तो अगर आपको लिस्टिंग होती भी है तो या तो ये डिस्काउंट में लिस्ट होगी या कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्ट होगी, यानी मतलब 108 पे लिस्ट होगी। तो अगर आपको कुछ अगर आप लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी लॉस हो रही है तो आप इसे होल्ड कर लीजिएगा, वैसे कोई बात नहीं है। क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी कंपनी है ना, तो आज नहीं तो कल ये थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और जब भी आपको लगेगा कि हाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप इसको सेल करके निकल सकते हैं। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो उनको मैं बता रहा हूँ, ये अगर आती है ना 75-80 के रेंज तक आती है तो ये बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से बाई करने का, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का जो मर्जी है, ठीक है। तो इतना ही था। और एक मैं चीज़ बता दे रहा हूँ आप, एक और चैनल है हमारी रुपए इन्वेस्टिंग, जिसमें मैंने कुछ कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए, क्या स्टॉक को है उसके बारे में। तो आप इसे भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी इस चैनल जो स्मार्ट इन्वेस्टर है इन्वेस्टिंग है, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।